मेरे लिए श्री कृष्ण यही थे सर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी भी चीज को रिपीट करते हो, हाँ, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक लाइन को उसी ढंग से पढ़ना। राम राम जी। राम राम जी। सैलोगान बहुत बहुत राम राम आपने। राम राम। आज हम सब लोग जोधपुर मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर एक जगह है महलाना, और उसके पास में छोटी सी एक ढाणी है, जाखड़ों की ढाणी। जाखड़ों की ढाणी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक परिवार आकर के बसा, उस परिवार में से फिर धीरे धीरे सारे लोग बसते गए, और आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ पूरा परिवार के सारे लोग बैठे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे ये जान करके, इस जाखड़ों की ढाणी में, छोटी सी ढाणी है, चौक है केवल, इसमें 5वां बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, 5th डॉक्टर ऑफ द फैमिली। और आप ये देखिए कि आज हमारे साथ राजेंद्र है, राजेंद्र जाखड़। मैट्रिक्स नीट डिवीजन का ये बालक 660 नंबर लेकर के और देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में या एम्स में जाने के लिए तैयार है। मेरे बिल्कुल दाहिनी ओर भंवरलाल जी बैठे हैं, राजेंद्र के दादाजी हैं। और इस पीढ़ी के 3 भाई थे, लेकिन इस पीढ़ी के ये अंतिम व्यक्ति बचे हैं। 90+ इनकी उम्र है, लेकिन याददाश्त बिल्कुल वैसे की वैसे है, शरीर के सारे तंत्र वैसे काम करते हैं और एकदम मजे में हैं। इनके आशीर्वाद के साथ में आज की बातचीत को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपका किसी बड़े शहर में, कस्बे में पैदा होना, बड़ी आर्थिक परिस्थितियों में पैदा होना, ये महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का होता है कि आपके संकल्प क्या हैं, आपके सपने क्या है, परिवार सोचता कैसे है, और हम आगे बढ़ने की लालसा और ललक कितनी रखते हैं। सबसे पहले तो थाने बहुत बहुत रामा श्यामा साहब, स्वास्थ्य पानी ठीक है? एकदम है ठीक। अबार से बता रहे, बोले एकदम टाबर के ना ही काम करे सारा तंत्र, कोई बीमारी उमारी को नहीं? हाल तो कोनी। हाल तो कोनी, 90 में को नहीं तो खटे उसी तो फिर तो मोटो खायो मोटो पहरियो आप तो थाकल टाइम पर तो पढ़ाई वढ़ाई होती के, पढ़ाई लिखाई थोड़ी होती थाकल टाइम पर? कोनी स्कूल ही कोनी। तो कदे गेड़ा है कौन के स्कूल? थोड़ा घना गया पहला। अच्छा, बामण पढ़ा हो तो। बामण पढ़ा तो? अच्छा, टीपना बातें नहीं वो। हाँ, टीपनी बांस बोर सिखा तो। हाँ, वो कोई टाबर पढ़ा होता था बेड़ा दत। पण अब थाकड़ो उसको पोतो है तो को डॉक्टर बन गो। हां, बन गो दुनिया बात है साहब ने पढ़ायो। जी जी, पांचों पोतो डॉक्टर बने हैं। हां, जरा तो शायद थे तो पोता ही पोता का दादाजी होगा, डॉक्टर है सारा पोता था तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजेंद्र, सबसे एक बार परिचय कराओ, कौन कौन बैठा है एक बार। मेरे यहीं से शुरू करते हैं, बाईं ओर से प्रारंभ करो आप। ये सर चाचा जी हैं सारे, अच्छा, फिर दादाजी, दादाजी हो गए, ताऊ जी, फूफा जी, ताऊ जी, फूफा जी, और पिताजी और माता जी। माता जी। माता जी तो घूंघट निकालते हैं, गांव में प्रथा है ये, और सम्मान की बात भी है ये, हमारी संस्कार, हमारी परंपराएं हैं। मेरे लिए श्री कृष्ण यही थे सर। अच्छा, ऐसा है? कैसे, थोड़ा स्पष्ट करो इस बात को। मैं मतलब सर ऐसे, जैसे पिताजी मेरा अनपढ़ है शुरू से। हाँ अब उसके बाद फिर वो मतलब जैसे खेती बाड़ी या सब चीजें हैं। जी। उसके बाद जैसे परिवार का मुखिया होता था, उसमें भी मम्मी का नाम आता था हमारे। अच्छा, और कोई भी मतलब स्कूल वगैरह सब, मतलब छोटा था मैं जब 5वीं के बाद में जब हॉस्टल में रखा था, हाँ, तब से मम्मी का ही मन था कि शुरू से हॉस्टल में तो रखना। मम्मी पढ़ी लिखी है क्या थोड़ी बहुत? मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है मतलब? मेरे नाना वो थे उस टाइम, थोड़ा बिजनेस करते थे, अच्छा, तो फिर मम्मी ऐसे समझदार हो गई। समझदार थी, इनको पता था कि भाई बच्चों को पढ़ाने से भविष्य सुरक्षित बनता है। हाँ, फिर पापा ये सोचते थे कि यार जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हाँ, तो मैं मतलब जो मेरा ग्रुप होता था, कोई भी मतलब मैं किसी के साथ रहता हूँ, इनका बहुत ध्यान रखते थे कि मैं मतलब हमेशा या तो मैं इनके पास रहूँ या फिर स्कूल के अलावा कहीं ना जाऊँ। ठीक बात है। मतलब हमेशा ऐसे, जैसे यहाँ कुछ भी होता था, मतलब जैसे बच्चे कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है। हाँ, संगत का बड़ा असर पड़ता है, हाँ, और इसलिए ध्यान रखना ये बड़ी बात है ये भी। ठीक है। ये और जैसे दादाजी अभी बता रहे थे कि हमारे टाइम पे पढ़ते नहीं थे ये सब। जब मैं अभी बात कर रहा था इनसे, या फिर हम मतलब शाम को जब भी बैठते हैं, ये ऐसे ही बताते हैं कि हमारे टाइम पे मतलब खाने की ऐसी दिक्कत आती थी कि हम जो मध्य प्रदेश, जिसको ये माड़वा कहते थे, हाँ, वहाँ जाते थे। यहाँ मतलब बारिश वारिश नहीं होती, वहाँ बारिश होती थी, ये पशु भी वहाँ ले जाते थे। ठीक है। तो वहाँ मतलब रतलाम जो भी है, वहाँ सब रहते थे बारिश के टाइम पे, ये सब चीज़ें। फिर पापा खेती करते थे, और फिर हम जैसे ये 9 ही घर है सर इस ढाणी में। अच्छा, उसके बाद 9 घर है कुल ढाणी में? हाँ, ठीक है। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास के बेहुदा पैसा है, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सामान्य है। तो आज भी विकास के लिए तरसती हुई बस्तियां हैं यहाँ पर, अभी बहुत समय लगेगा। और मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सर जैसे अब 5वां अटेम्प्ट दिया मैंने। अच्छा, अब उसके बाद पहली बार मैंने दिया था, उस टाइम मेरे 526 नंबर थे।
पहली बार में 526 थे। हाँ, और एम्स भी चलती थी 2019 में, मेरे मतलब 18,000 की समथिंग रैंक थी ऑल इंडिया। ठीक है। अब मेरे लिए सबसे मतलब आज तक मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जैसे 5वां अटेम्प्ट दिया मैंने, बीच के जो साल थे मैंने ये गलतियाँ ही करता आ रहा हूँ। ठीक है। और उसमें जब इस बार हुआ था और फिर मम्मी से बात की मैंने, फिर आंसू भी आ गए क्योंकि इस बार नंबर डाउन हो गए थे मेरे, 581 थे 2021 में। अच्छा। 22 में फिर 564। ठीक है। फिर मतलब मैं ना तो घर आया ना किसी से बात की, कॉल वॉल सब सोशल मीडिया सब कुछ ऑफ था। ठीक है। फिर ये 660 भी आ तो गया। इस बार मैट्रिक सी डिवीजन में कैसा आना हुआ? मैट्रिक सी डिवीजन का तो पहला साल था, तो ऐसे चिंता नहीं थी कि हम तो पहले बहुत अलग अलग जगह पढ़े हुए हैं? नहीं सर, मेरे लिए सबसे बड़ा ये था कि मैं मम्मी से हमेशा बात करता, मम्मी मेरे को यही कहती थी कि मतलब हम तेरे को ये नहीं बता सकते कौन सी कोचिंग सही है, कौन सी बुक तेरे लिए सही है। हम मतलब पैसा दे सकते हैं या फिर तेरे को जो संस्कार है उनके ऊपर रख सकते हैं कि जो संगत है या फिर कुछ भी कोई लोग है जो उनके साथ नहीं रहना, या तेरे को पढ़ाई से मतलब है। अब मेरे लिए सबसे था कि मैं कोचिंग चूज करूँ। हाँ। एक कोचिंग चूज करना, और इन सालों में जैसे 2019 के बाद जब भी मैं कोई कोचिंग चूज करता था, मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मैं 3 दिन कोचिंग जाता, उसके बाद मेरे को ऐसे लगता है यार फैकल्टी सही नहीं है। फिर मैं हॉस्टल में घर पे रहता, सोता रहता, यही सब चीज़ें। संगत बुरी नहीं की मैंने, लेकिन सोना इनमें टाइम बहुत बर्बाद टाइम किया। बहुत बर्बाद। ठीक है। अब उसके बाद जब लास्ट ईयर जो डाउनफॉल आया था कि मेरे नंबर डाउन हो गए, उसके बाद फिर मैंने सोचा अब तो कुछ करना ही है। तो इस बार जब मैट्रिक सी डिवीजन में गए, उसके बाद में वही 3 दिन क्लासें ली, फिर क्या लगा? मैं दूसरे दिन ऐसा था कि मैं ऐसा नहीं है कि सर मैं 17 को एग्जाम थी, हाँ। उसके बाद डायरेक्ट मैं सीकर चला गया। ठीक है। मतलब सीकर वही था और मैं 2 दिन घर आया था, फिर वापस चला गया। दादा कह नहीं पाया था मैं यहाँ ठीक है। कि मतलब कैसे कि मतलब कोई आत्महत्या भी हो जाए वो भी नहीं करे। हाँ, तो हाँ। एक बार मिल के जा। हाँ। फिर मैं 23 तारीख को वापस गया, फिर 1 से वो बैच स्टार्ट हो गया था हमारा। ठीक है। फिर 2 दिन मैंने क्लास ली, और मैट्रिक्स का सबसे अच्छी मेरे को चीज़ ये लगी कि सर जो पहला दिन था मेरा, उस पहले दिन से ही ऐसा मतलब होता था कि जैसे हर कोई टीचर है, मतलब सीरियस थे सब लोग। और पहले दिन से मतलब ऐसा नहीं कि भाई अभी साल भर बाद में परीक्षा होनी है तो आराम से कैजुअली चल रहा है काम, या ऐसा? हाँ, पहले। ऐसा ठीक है। और फिर वो जैसे बालाजी, मैं सीकर आया था अभी, बालाजी वाला किस्सा सुनाया था, तो मदन सर के जो वॉलपेपर था उसमें भी वो बालाजी वाला था सर। अच्छा। वॉलपेपर में फिर पहला टेस्ट दिया मैंने, 650 नंबर आए मेरे, सेकंड रैंक थी मेरी। ठीक है। अब जो कॉन्फिडेंस, फिर मेरे को ऐसा लगा यार अपन, मेरा सपना सर शुरू से यह था कि मेरे को करना कुछ ऐसा है, जैसे कोई भी एग्जाम है तो मैं एक एग्जाम कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 700 के आसपास रहूँ। हाँ। मैंने ये कभी सिलेक्शन का मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे कहीं सिलेक्शन चाहिए मुझे। फिर 650 आए, उसके बाद मैं सर दिवाली की छुट्टियाँ हो गई, फिर मैं बालाजी गया। फिर सब चीज़, जब मेस थी उसका नाम बालाजी, अच्छा। और डीटीएस का सेंटर था उसका नाम बालाजी। बालाजी। और बालाजी का बड़ा संयोग रहा मतलब पूरा। हाँ, जो एग्जाम सेंटर था उसका नाम बालाजी कॉलेज ही था वो। अच्छा अच्छा। फिर जब हुई एग्जाम, उसके बाद 660 का स्कोर भी आ गया। ठीक है। ये सब चीज़ें। नहीं तो आपके पास वो एक बात और लगी नहीं कि भाई आपका 5वां अटेम्प्ट था, तो पहले मान लो 4 बार आपने पढ़ाई करी, तो वही पढ़ाई इस बार भी थी, फिर इस बार पढ़ाई वही बात चीज को पढ़ते समय आदमी बोर नहीं होता क्या? मैं सर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को रिपीट करते हो, हाँ। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक लाइन को उसी ढंग से पढ़ना। हाँ। अब उस ढंग से ना पढ़ के, जैसे आप टीचर फैकल्टी की नज़र में रहते हैं, हम्म। तो वो कोई चीज़ ऐसी है, जैसे चैप्टर कोई भी है उसका जैसे सारांश है, वो चीज़ कभी सारांश पहले पढ़ ली, हाँ। कभी चैप्टर को इस हिसाब से पढ़ लिया कि मतलब जैसे होता ही है कि सर जैसे आप एक सब्जेक्ट से बोर होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता आप नीट से बोर हो गए। सही बात है। मतलब क्योंकि हमारी ज़िंदगी यहीं से है। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे को किसी चैप्टर में बोरिंग लगता था, मैं कोई ऐसा चैप्टर जो मेरे को जैसे मैट्रिक की फैकल्टी पढ़ाती वो नहीं, मैट्रिक की फैकल्टी ना पढ़ाई, पहले से पढ़ रखा है, जो मेरे को चीज़ आती थी वो चैप्टर में पढ़ लेता था। ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैं कोई डिमोटिवेशन हो या फिर। मैट्रिक्स के सिस्टम में स्पेशल क्या लगा? मैं सर जो यही चीज़ थी कि सबसे पहला कि शुरू से ये काम होता रहना। हाँ। और फिर जो जो पेपर होते थे, पेपर का पैटर्न था। हाँ। मतलब हमेशा, और जो मतलब कोई भी बच्चा जैसे डिमोटिवेट होता था हाँ। तो हमेशा उससे मतलब टीचर अच्छे से बात करते थे सब लोग, ये सब। ठीक है साहब, आपसे बात करूंगा कि आपके गांव में मतलब इस ढाणी में 9 घरों में से 5वां डॉक्टर है, ये तो कमाल ही है मतलब। हाँ। और सारे बच्चे बढ़िया बढ़िया जगह सेट हो रहे हैं। सेट हो रहे हैं। क्या चक्कर है? कोई गांव का मतलब ये पानी पूनी में कोई विशेष है, कोई कुआम क्यों गेर मिले है कि बात चक्कर नहीं, है? शहीद है सभी की, मतलब इनका ना वो सोशल मीडिया अच्छा है। अच्छा। उठ बैठ अच्छी है, उठ बैठ अच्छी है, सभी ने अच्छी जगह मिली ठीक है। भगवान की दया से। जी जी जी। आप बता रहे थे बेटा फूफा जी हैं आप, हाँ। तो आप भी ठीक रह गए? हाँ,
गांव के। अच्छा गांव के थोड़ी सी दूरी जगह। थोड़ी सी दूरी पे ही है। यहाँ मतलब से- 5 बच्चे का मतलब ऐसा साहब, हाँ पहले एक बच्चे का वापस का सिलेक्शन, फिर इनका वोट हो गया आपस में, फिर आपस में हुड़ हो ये गई। डॉक्टर बन गया मैं भी बनूंगा, फिर इन वाले दोनों बच्चों का ये बन गया, ये बन गया, ये हो गई, ये बात है। कंपटीशन हो गया। हाँ मतलब देखो कई बार लोग कहते हैं कंपटीशन अच्छा नहीं होता, लेकिन ये देखो स्वस्थ कंपटीशन कितना बढ़िया होता है। भाई एक बच्चा डॉक्टर बन गया तो दूसरे का लग गया मैं भी बनूंगा, बस वोट हो गया। तीसरे का लगा यार ये बन सकता, तो अच्छा उनको ये भी लगता है भाई वो कर सकता तो मैं भी कर सकूं। हाँ परिवार के लोग हैं, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। गोवर्धन जी आपसे भी एक दो सवाल पूछो, आप तो पढ़े लिखे को नहीं। नहीं जवाब दे दे। हाँ जवाब दी की दिक्कत है पण टाबर डॉक्टर बन गो હવે हाँ तो हैं। मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो हमारा औकात तो दिन पे दे देता, सही बात है। मनो कहीं टेंशन लागी कोई अच्छा लेना मेरी मार धक्का बोकर सही बात है। तो कणा जना जो होते सीकर रहे तो जना दोनों में बैठ बातचीत करता था, लाग तो उनके कि भाई पार पड़सी को नहीं पड़ा, 1 रुपया भी लाग रहा है के रेसी नहीं इन्हें की नहीं कहता, इन्हें कोई कहता, आपस में तो बात करता है उसी। नहीं मारे उठो धक्के लो अच्छा बात करता मैंने कुल मिला नहीं वैसा। हाँ। राजेंद्र मम्मी है नहीं, हाँ सिर्फ किताब पढ़ने को, बाकी दिमाग वगैरह हाँ। जो पढ़े लिखे उनसे भी आगे। उनसे भी आगे। सोच दादाजी में आ गए। हाँ, दादाजी पढ़ा कोई नहीं घर में पण बढ़िया बुआ वो भी बढ़िया बात रहे। देखो फिर के टाबरा ने जचा लिया आपका काम ने, था की सेवा पानी तो बढ़िया हो रही है के हैं। तुम्हारा था को के बिगड़े 5-5 पता डॉक्टर था को, मैं बताओ हाँ तो घर में ही सारी दवाई मिल जाए था ने, दवाई काम ही को काम ही कौन पड़े। स्वस्थ आदमी है देखो एकदम स्वस्थ रहता, मोटो खाता मोटो पैरता। आपको गांव में सब माहौल बच्चा का और बाकी बच्चा की पढ़ाई को बढ़िया माहौल है, बढ़िया है खैनी खानी भी चलती रहे। अभी बिना तो पार पड़े कोई नहीं, खेती कर वाला आदमी यहाँ बात तो चलनी चाहिए कोई के। उपजा नहीं छोड़ो हाँ दोनों टाइम पास की करे। ठीक बात है। बहुत ही सुंदर। ओ गांव में ओ नीम की को लगाएड़ो है, था को लगाएड़ो है क्यों नीम, ओ नीम की को लगाएड़ो है, ये मार भाई आप बने बोल बंगो लगाएड़ो है। देख लो बाकी छाया आज भी से कैसे बैठे आप छाया के मायने। तो राजेंद्र अब क्या आगे मतलब कोई मेडिकल कॉलेज में जाने का मन है या एम्स में जाने का मन है? मैं सर जैसे यही बता रहा था कि जो फैमिली बैकग्राउंड है उस हिसाब से मैं एम्स लेने की सोच रहा हूँ। एम्स लेने की सोच रहा हूँ। 660 नंबर है तुम्हारे, हाँ। खूब अच्छा स्कोर है। हाँ मेन चीज़ ये है सर, जैसे मतलब पैसे की है। अब सारे दिन घर वाले जब खेती में मतलब किसान होता है वो गरीब नहीं होता सर, सारे दिन मिट्टी में सना रहता है। हाँ। वही चीज़ है। अब मैं ये चाहूँ कि मेरे पापा मतलब सारे दिन काम करें, उससे अच्छा थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, जैसे मैं एम्स लूँगा। हाँ मतलब यही चीज़ है, मैं एम्स की सोच रहा हूँ। बिल्कुल लेना चाहिए एम्स, और कहीं ना कहीं बिल्कुल तुम्हें एम्स मिल भी जाएगा मेरे हिसाब से। एम्स मिल जाएगा, अच्छे डॉक्टर बनना। और दिक्कत मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि आप लोग डॉक्टर बनेंगे बाहर काम भी करेंगे, लेकिन ये जो आपकी ढाणी है, ये जो गांव कस्बे हैं, इनके उत्थान के बारे में भी सोचना है यार, क्योंकि यहाँ पर अभी भी चीज़ें तरस रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आ सकती हैं, यहाँ पर आनी चाहिए। लेकिन ये है कि भाई माँ बाप को तो बच्चे सफल हो जाते हैं, उसके बाद में ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। पास तो माना बाकी उम्र बढ़ जाए, दादाजी की उम्र और 5 साल बढ़ गई है पकवाएं हैं। ठीक बात है। चलिए खूब अच्छा लगा। अच्छा एक दो चीज़ें और पूछूंगा आपसे राजेंद्र की, जैसे टेस्ट सीरीज होती है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज को इग्नोर कर देते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं। आपने टेस्ट वगैरह सब दिए, हाँ सर। क्या एक्सपीरियंस था उनका? मतलब टेस्ट का ये है कि जैसे एक कोई भी ऐसा टेस्ट जो जाता है आपके जिसमें आपके नंबर कम आ रहे, हाँ अब फिर आप उस चीज़ को ये लोड लो कि यार मेरे को ये टॉपिक नहीं आता जो भी है। अब लेकिन आप ये सोचो कि जो मतलब जैसे ये कोई भी टेस्ट है, फुल सिलेबस का टेस्ट जिसमें 600 का आप स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कोई भी आप जो गलती कर रहे हैं उसमें मतलब टेस्ट से इम्प्रूव हो रही है या फिर कोई भी चीज़। मतलब पहले आप शुरू से सारी चीज़ पढ़े, उसके बाद आप टेस्ट दो, फिर नंबर मतलब मेन चीज़ जैसे 600 का स्कोर है, उसके बाद ये नहीं होता कि आप टेस्ट से कोई भी चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर जो वो तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको कॉन्सेप्चुअली। हाँ। एक चीज और बताओ मुझे कि जैसे नीट का लंबा सफर रहता है भाई, 12 महीने आपको एक बार के लिए 1 साल का लेते हैं, 12 महीने लगातार पढ़ाई करनी है, फिर 180 सवाल आएंगे, 180 मिनट ही मिलेंगे। मतलब वो जो 3 घंटे हैं वो एकदम क्रूशियल टाइम होता है। उसके अलावा उन 3 घंटों की तैयारी करने के लिए जो 12 महीने वो भी क्रूशियल टाइम रहता है। टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता था आपका? टाइम सर, मैं मतलब मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पिछले जो साल थे उसमें मैं रात को पढ़ता था, दिन में सोता था। अच्छा। तो इस बार क्या हुआ, 6:30 से क्लास होती और मैं क्लास रेगुलर जाता था। हाँ। तो फिर आता शाम को 9 बजे सोता,
फिर 3 बजे उठता, हाँ उसके बाद 3 बजे से वापस मतलब थोड़ा सा और फिर पढ़ाई शुरू कर देता, फिर 6:30 कोचिंग चला जाता। ठीक है। और जो टेस्ट के टाइम पे जो भी मतलब शुरू से ये था कि मैं शुरू से पढ़ता आ रहा था, अच्छा मतलब साल में ऐसा नहीं है कि जैसे DTA शुरू हो रही है उस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब शुरू से सीरियस था। पढ़ाई रेगुलर होती थी। हाँ क्लासेस लेने के बाद घर जाके रिवीजन कर पाते थे? हाँ। कितने ज़्यादा टाइम देते थे उसमें? मैं सर ऐसे होता था कि जैसे क्लास ले ली, फिर आया, खाना खा लिया, फिर 1 घंटे की रेस्ट हो गई, हाँ उसके बाद फिर मतलब पढ़ाई शुरू कर देता था। हाँ फिर 6-7 बजे खाना खा लिया, 9 बजे तो कैसे भी करके सो जाता। फिर सुबह की पढ़ाई मेरे में एक मौसा जी है सर, हाँ। वो भी मतलब ऐसे खेती वाले, लेकिन वो उन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी थी, अच्छा तो वो मेरे को ऐसे बताते हैं कि 3 बजे के बाद की जो पढ़ाई है रात को जैसे सुबह उठो, हाँ वो सबसे सेफ रहती है और मतलब हाँ बढ़िया। अच्छी ब्रह्म रहती है। मुहूर्त का तो जो अपने आप में महत्व है उसका, अपने आप में दिमाग भी अच्छा चलता है, विचार भी अच्छे आते हैं, माहौल भी शांत रहता है, तो उस समय मन लगा रहता है। ठीक है राजेंद्र, बहुत बहुत बधाई आपको और खूब खूब शुभकामना। पूरे इस गांव को बहुत बहुत बधाई, जाखड़ों की ढाणी के सभी लोगों को बधाई, और गोवर्धन जी थाने भी बहुत बहुत बधाई। अब आराम से मजा करो, टाबर डॉक्टर बन गो। आपने तो कहता बोले एक टाबर कोई खेत में गेड़ो वो खेल लिया बा गेला माँ वाला जो कोई कहती बोले रे मेरा छोरो होगो, जो मैं खेल ने भगा दी बोले छोरो ले जाए लो, ये तो कोई ना है ये तो कोई पार पड़े ली भाई थारो डॉक्टर है पार, अब पार पड़े कोई नहीं, अब तो काम तो करना ही पड़सी, अपन करना ही पड़सी, क्यों और भी लंबो टाइम है लंबो टाइम है, हाल तो बोल टाइम लागसी, और हाल टाइम लागसी। NTX वो कर दियो और 5 साल तो MBBS है हाँ हैं, बिल्कुल। पर नेक्स्ट पास करना बहुत, MD MD नहीं नेक्स्ट कर दियो नहीं, और अब और कर दियो, नेक्स्ट वो कर दियो, 2 कर दिया नेक्स्ट, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल 12 महीने भेड़ो बैक भी लाग सके, नेक्स्ट भी बहुत हार्ड कर दियो। वो हार्ड कर दियो, नहीं बिल्कुल कर ली, देखो पढ़ाई तो कर ली है ही, करो नहीं चाहे ओने डालते बाकी फेंकने में चले कौन। खेई तो राग नहीं पड़ी हाल। हाँ मोर जेआर वेगो तो ये कई ऊंचा जन व्यापार। हाँ सही बात है। और राजेंद्र की मम्मी बोल तो नहीं रही है, लेकिन हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, थाने बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसा ही कह रहे हैं कि हैं खुशी रहतो पढ़तो हाँ। जन मोरो जीव होरो रहतो सही बात है पढ़े जी। एन हसकू सुन बात करतो मरू हाँ कदे यूं मोड़ोपण करतो नहीं हाँ एन मन गए तो थे सोच थन विश्वास है मन भगवान जी तो मैं कहती बेटा मन भगवान जी तो थारो विश्वास है, हाँ। अब तू जाने एन थारो कौन जाने, सही बात, जन पढ़तो जन मन नहीं ध्यान हो को पढ़े तो है ठीक बात, कोई 5 बार थोड़ थोड़ो लार रह जातो, ठीक बात, थोड़े लार रहतो जना मोर होस्ता कोई बजे रहे ओ गलती करे कोई आँख पीले भगवान पड़े करे नहीं। गलती वह कोई है चीज सही बात, जना के तो मैं पढ़ूं पण कहीं कोई टेस्ट को दे तो नहीं हमके बराबर पढ़तो मन का तो इतना नंबर आया हमारे इतना नंबर आया जन मन नहीं विश्वास हो हाँ और घरे नहीं आयो 2 साल अच्छा। अब की बार तो बता रहे हो, बोले तय कर लियो कि मैं सिलेक्शन ले ही जाऊंगा, नहीं घर जाऊंगी जन ही जाऊंगे। एक दिन आया है रोया जना दादा दादाजी? फोन माते अच्छा जन एक दिन आया उन रात इजरियो पर मन जरूर फोटाव तो दियली रो हाँ मैं आऊं घरे आऊं हगे दिन गयो मैं हम नहीं आऊं तो उठ कोई करूं आन के मार जीव नहीं लागे सही मैं परीक्षा दे नहीं आऊं भले सही वो भले मत वो अब का परीक्षा दे रहा है, आपका मन लाग रहा है आराम से? हम तो लागो ही जाए सब परिवार खुशी है हमार परिवार पूरो अनपढ़ है के हाँ बे मार बड़ी और है तो 2 नौकर होगा और ही होगा मोर पूरो परिवार अनपढ़ में ठीक बात है, जन बचो एक हुए जन कुछ तो यही जाऊं कुछ तो यही है, बिल्कुल होना ही चाहिए। और देखो आने भी कितनी चिंता रहे कि एक दिन ही मां बुलाया। इस कहता तू पे टकर चिंता बेटा मत करते हाँ मन पे मिलता रहता ठीक बात है, मोर परिवार है तो यूं हगरू ही जाए सही बात है। जन मन नहीं पर आपकी समझदारी से टाबर बहुत अच्छा तरीका से बढ़िया सफलता मिली। इन मायू नहीं कहता के पे अबे कबे हाँ इन यूं नहीं कहता के थारे मैं हर एक पीरूं के मन नहीं करता ठीक बात है। और बढ़िया ही है। चलो साहब, खूब खूब बधाई था सब लोगों ने। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखिए भी, इसको लोगों तक भेजिए भी, क्योंकि आप कभी मौका मिले तो आइएगा यहाँ पर जाखड़ों की ढाणी में। एक छोटी सी बस काली एक पट्टी बंधी हुई जिसको हम सड़क कह देते हैं, बहुत छोटी सी एक मतलब सिंगल पट्टी जिसको कहते हैं, उसके अलावा कोई विकास नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। परिवार में जब एक बच्चे ने करा तो बाकी बच्चों ने भी ये संकल्प ले लिया कि यदि ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आज इस परिवार का 5वां बेटा डॉक्टर है, मैट्रिक श्रेणी डिवीजन का स्टूडेंट 660 नंबर ला करके और एम्स जाने की तैयारी कर रहा है। 90 वर्ष के दादाजी भी साथ में बैठे हैं और उसकी मम्मी भी बैठी हैं, जिनकी समझदारी, जिनकी सूझबूझ और परिवार का पूरा समर्थन रहा और इस बच्चे ने शानदार सफलताएं पाई। ऐसे ही गांव ढाणी में इन गट्टों पर, इन गलियों में, इन खेतों में खेल करके बच्चे शानदार काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आपका भी यदि सपना ऐसा है, आप में भी के भी संकल्प में यदि बल है, तो
तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन की पूरी टीम आपके साथ लग करके आपके संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है। मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।